नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर प्रियंक भट्ट। मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अहमदाबाद में कार्डियक वास्कुलर और थोरेसिक सर्जन हूँ। आज हम हार्ट के वाल्व के बारे में कुछ बात करेंगे। नॉर्मली इंसान के हार्ट में, इंसान के हृदय में 4 वाल्व होते हैं, 2 लेफ्ट साइड बाईं ओर और 2 राइट साइड दाईं ओर। इनको माइट्रल, एओर्टिक, पल्मोनरी और ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। हार्ट को आप अंदर से देखेंगे तो ये 1, 2, 3 और 4 इस तरह से वाल्व होते हैं। अंदर से देखने पे वाल्व ऐसा रहता है। उसके अंदर 3 लीफलेट होते हैं, 3 झिल्लियाँ जैसा होता है जो ब्लड के डायरेक्शन को एक ही तरह रेगुलेट करता है। वो ब्लड को एक तरफ जाने देता है लेकिन ब्लड उसमें से वापस नहीं आ सकता। कभी कभी हार्ट के वाल्व में मुश्किलें हो सकती हैं। अगर हार्ट के वाल्व में मुश्किलें आती हैं, उनके लीफलेट में प्रॉब्लम होता है, तो हार्ट को 2 तरह से प्रॉब्लम हो सकता है। ये वाल्व अगर सिकुड़ जाता है, जिसको बोलते हैं स्टेनोसिस होना, तो वाल्व के बियॉन्ड, वाल्व के अक्रॉस ब्लड जा नहीं पाता है और हार्ट के ऊपर दबाव पड़ता है। इसकी वजह से हार्ट पे बहुत सारी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही अगर ये लीफलेट, ये झिल्लियाँ बरोबर से बंद नहीं होती तो ब्लड आगे जाने के बाद वापस रिगर्जिटेशन होता है। इसकी वजह से भी हार्ट के वॉल्यूम में, हार्ट के ब्लड के वॉल्यूम में लोड पड़ता है और इससे हार्ट स्लोली दबाव झेलने के बाद फेल होता है। ये मुश्किलें होने के बहुत सारे कारण हैं, मगर भारत जैसे देश में सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है इन्फेक्शन, जिसको बोलते हैं रूमेटिक फीवर। ये इन्फेक्शन आम तौर पे 14-15 साल की उम्र में सोर थ्रोट या गले की खराश या फ्लू इस तरह से शुरुआत होता है, लेकिन ये धीरे से जाके हार्ट के वाल्व के ऊपर बैठ जाता है और स्लोली धीरे वो वाल्व को ख़राब करने लगता है। मोस्ट कॉमनली ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फेक्शन माइट्रल वाल्व में होता है, बट 4 में से कोई भी वाल्व को ये इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरे बहुत सारे कारण हैं, जैसे उम्र के साथ वाल्व ख़राब होना, ब्लड प्रेशर की वजह से एओर्टिक वाल्व के ऊपर दबाव बढ़ना, कभी कभी वाल्व में कैल्शियम जम जाता है, जन्म से वाल्व में खराबी हो, वो भी वाल्व के रोग का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। जैसे मिक्सोमेटस वाल्व, जिसमें हार्ट का वाल्व में के जो झिल्लियाँ होती है, जो लीफलेट्स होते हैं, उसके ऊपर एक टिश्यू जम जाता है जिसको बोलते हैं मिक्सोमेटस टिश्यू। इसकी वजह से वो कड़क और बड़ा हो जाता है और ठीक से बंद नहीं हो पाता है। छोटे छोटे और बहुत सारे कारण हैं, जैसे वाल्व में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होना या हार्ट की अन्य बीमारियां जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जिसके लिए हम बाईपास करते हैं, या हार्ट में होल होना, उसकी वजह से भी सेकेंडरीली वाल्व ख़राब हो सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का हार्ट के वाल्व में खराबी है तो उसको शुरुआत आम तौर पे सांस फूलने या छाती में दर्द से होती है। शुरुआत में ये तकलीफ़ कम होती है क्योंकि हार्ट भी अपने आप को एडजस्ट करता है, मगर धीरे धीरे ये तकलीफ़ें बढ़ने लगती है। शुरुआत में मान लो आप 1 किलोमीटर चलते हैं और आपको सांस फूलती है, धीरे धीरे ये डिस्टेंस कम होता जाएगा। पहले 800 मीटर पे होने लगेगी, फिर 700, फिर 500, फिर आप 10 कदम चले फिर भी सांस फूलने लगेगी। या तो छाती में दर्द, आपको पहले आधा किलोमीटर चलने में छाती में दर्द होने लगता था बीच के भाग में या पीछे की तरफ, वो अब 200 मीटर चलने पे होता है। या आप अगर बाथरूम तक या किचन तक पानी पीने जा रहे हैं, उतने में ही आपको छाती के दर्द होने लगता है। जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है, ऐसे और सिम्टम्स भी डेवलप होने लगते हैं, जैसे कि पैर में या एड़ियों में सूजन होनी, हार्ट की गति अनियमित होनी, जैसे आपको फील होने लगता है कि आपका हार्ट बहुत तेज़ धड़क रहा है या रेगुलरली नहीं धड़क रहा है। या तो आपको कभी किसी को चक्कर आने की बीमारी हो सकती है, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाते हैं चलते चलते। ऐसे लक्षण धीरे धीरे डेवलप होते हैं, मगर ये लक्षण बहुत देर से आते हैं। अगर आपको शुरुआती लक्षण भी है, जैसे सांस फूलना या दर्द है, तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए।